नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो रही है। लोकसभा राज्यसभा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लोकसभा में नोटिस अविश्वास प्रस्ताव का कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नोटिस दिया। आइए जरा सुनते हैं इस पर कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है। व्यक्त करती है। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। To be in service of the nation. Honorable members, let us remember the supreme sacrifice of our brave soldiers as we mark Kargil Vijay Divas. This is also an occasion for us to rededicate ourselves to our Keep Bharat First. On behalf of this august house and on my own, I express our heartfelt gratitude and pay glowing tribute. प्रश्न नंबर 81 संसद में किस तरीके की बात करते हैं आप समझाइए अपने सदस्यों को। नो गलत तरीका। क्वेश्चन नंबर 81 श्री मरूप नागर। प्रश्न नंबर 81 माननीय मंत्री जी, सभापति पर जवाब रख दिया गया। मलुक जी, सब मैं आज एक जो पहला प्रश्न लगा है उसमें मणिपुर से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है और ये लोग मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं चाहते क्या? जो जूट की खेती है वो मणिपुर में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, बिहार में भी होती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो एक्सपोर्ट होकर के पैसा देश में आया उसमें से कितना पैसा किसानों को दिया जा रहा है इंसेंटिव के रूप में? और दूसरा, सरकार क्या कर रही है जो जूट की खेती नई टेक्निक से पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो ज्यादा बढ़ाई जा सके? आज का दिन हम सबके लिए भी बहुत गौरवान्वित है क्योंकि आज ITPO का जो विश्व स्तर का जो एक एग्जीबिशन सेंटर का आज ओपनिंग करने प्रधानमंत्री जी गए थे और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ग्लोबल इमेज को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हम सब ने कर्तव्य काल का तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लोकसभा से देख रहे हैं। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है, लेकिन विपक्ष का हंगामा रोज की तरह आज भी जारी है। जोरदार नारेबाजी जो विपक्ष की तरफ से की जा रही है। सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बेनिफिट वी वांट जस्टिस के नारे इस वक्त लोकसभा में गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया गया है। 5000 से ज्यादा देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के बाद अब आगे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको ये फैसला लेना है। अगर संख्या हासिल होती है 50 सांसदों की तरफ से, इस पर मोहर लगाई जाती है अविश्वास प्रस्ताव पर कि आखिर इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब कराई जाए। जो नियम है उसके मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद 10 दिन के भीतर चर्चा करानी होती है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने। लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, लेकिन हंगामा उससे ज्यादा जोरदार इस वक्त सुनाई पड़ रहा है। हमारी चीनी और हमारी पेड़ी के तो लिए ऐसे में सदन की कार्यवाही बहुत देर तक तो नहीं चल पाएगी। ये जिस तरीके का शोर शराबा सुनाई पड़ रहा है उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। मुद्दा वही है, मणिपुर का। मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष चर्चा कराना चाहता है। नियम 267 के तहत सत्ता पक्ष की तरफ से नियम 176 के तहत चर्चा कराने की बात बार बार दोहराई जा रही है। विपक्ष ये चाहता है कि इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री के बयान से कराई जाए। सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री के बयान की बात बार बार दोहराई जा रही है और इसीलिए पक्ष विपक्ष के बीच बात बन नहीं पा रही। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से रणनीति अविश्वास प्रस्ताव की अपनाई गई है और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जो दे दिया गया है विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है और ऐसे में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई है सदन की, फौरन ये जोरदार हंगामा जो सुनाई पड़ रहा है।
पदार्थ के लिए उनको दी जाए। मालूम ना अगर ये अब सीधा सीधा प्रश्न ये था कि जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंसेंटिव सरकार देती है इस जूट की खेती बढ़ाने के लिए, सरकार ने किसान को क्या इंसेंटिव के रूप में दिया है? नंबर एक। नंबर दो कि क्या सरकार पूरे देश में जूट की खेती और खास करके मणिपुर में, जिससे वहां पैसा ज्यादा जाए और झगड़े बंद हो जाए, सरकार झगड़ों को भी कंट्रोल करे और आर्थिक रूप से भी मजबूत करे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जूट की खेती कैसे ज्यादा हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इनकी लड़कियां होती है जो श्रमिकों की बालिका होती है, उनको 10वीं और परीक्षा पास करने के लिए 5,000 और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए 10,000 रुपया की स्कॉलरशिप प्रदान की है। सरकार ने 21-23 के दौरान लगभग 8200 बालिका को 7,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान किया है। On behalf of my colleague, I rise to move the following motion, that in pursuance of Statute 14(1)(24), read with Statute 14(2) of the Statutes of Aligarh Muslim University, appended to the Aligarh Muslim University Act 1920. जो स्कीम है, इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सपोर्ट इंडस्ट्री को किया है। गोपाल मोदी सपोर्ट के साथ माध्यम से एक्सपोर्ट के माध्यम से उनको एग्जीबिशन के लिए भी हम लोग भेजते हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ में जूट को भी प्रदर्शनी में शामिल करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तय किया है टेक्सटाइल। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।